नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्य देओल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ने की मोटाई के लिए कि गन्ने की मोटाई को हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फुलाव हम अपने गन्ने के अंदर किस तरह से ले सकते हैं। और किसान भाइयों, जो टॉनिक आज मैं आपको बताना, जो स्प्रे मैं आज आपको बताने वाला हूँ, इनका उपयोग करके आपके गन्ने की मोटाई के साथ साथ गन्ने की लंबाई भी बढ़ेगी और गन्ना आपका बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा और गन्ने के ऊपर बहुत ज़्यादा चमक भी आ जाएगी। तो वीडियो को आप पूरा देखें, लास्ट तक देखें, तभी आप एक सही और एक अच्छी जानकारी ले पाएंगे। किसान भाइयों, पहले मैं आपको बता दूं कि व्हाट्सएप पर जो मेरे ग्रुप बन रहे थे वह ग्रुप मैंने जो है बंद कर दिए हैं, क्योंकि उन पर लगभग 3-4 हज़ार SMS एक दिन के अंदर आ रहे थे और इतने सारे सवालों के जवाब देना बहुत ही बड़ी मुश्किल बात है। इसलिए मैंने व्हाट्सएप पर जो भी मेरे मैसेज आ रहे थे वो मैंने ग्रुप ही डिलीट कर दिए हैं। यदि आपको तुरंत जवाब चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को मेरे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वह मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं और वहां पर मैं आपको 2 से 3 घंटे के अंदर जवाब देने की कोशिश करता हूं और लगभग 2 घंटे के अंदर मैं आपके हर सवाल का जवाब अच्छी तरह से दे दूंगा। और यदि आप मुझे कमेंट करते हैं तो सभी कमेंटों का जवाब भी मैं आपको तुरंत ही देने की कोशिश करता हूं। तो किसान भाई, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, गन्ने की मोटाई को हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि गन्ने का जो आपका खेत है उसके अंदर, पूरे खेत के अंदर कोई भी खरपतवार नहीं उगना चाहिए। गन्ने के खेत के अंदर खरपतवार को आपको बिल्कुल जड़ से खत्म कर दो। यदि कहीं कहीं पर थोड़े बहुत खरपतवार है उनसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि गन्ने की जो आपकी जड़ है वह फोकी रहे। निराई गुड़ाई पर विशेष ध्यान दें। हर वीडियो में मैं आपको इस बात को बता रहा हूँ कि जितनी ज़्यादा जुताई और जितनी ज़्यादा खुदाई आप अपने गन्ने की करते हैं, गन्ने की जड़ को आप जितना ज़्यादा फोका रखेंगे, जितना मुलायम रखेंगे, उतनी ज़्यादा टिलरिंग, उतनी ज़्यादा ग्रोथ गन्ना आपका करेगा और उसकी जो गन्ने की बढ़वार है वह भी इसी चीज़ के ऊपर निर्भर करती है। एक बार को किसान भाइयों आप स्प्रे ना लगाएं, एक बार को आप टॉनिक ना डालें, एक बार को आप खाद ना लगाएं, तब भी आपके गन्ने की ग्रोथ जो है बहुत तेज़ी के साथ होती रहेगी। और यदि आप निराई गुड़ाई और सिंचाई पर विशेष ध्यान नहीं देंगे तो आप अपने गन्ने के अंदर कितने भी स्प्रे लगा लें, कितने भी खाद लगा लें या आप कुछ भी कर लें, आपके गन्ने की जो ग्रोथ है वह अच्छी नहीं हो पाएगी। तो किसान भाइयों, आपके गन्ने की सिंचाई, गन्ने की निराई गुड़ाई और गन्ने की खुदाई ये एक तरफ रहती है और जितने भी आप उर्वरक, जितने भी आप स्प्रे, जितने भी आप खाद अपने गन्ने के अंदर लगाते हैं वे सभी एक तरफ रहते हैं। तो इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि अपने गन्ने की खुदाई पर आपको विशेष ध्यान देना है, तभी आप एक सही उत्पादन लेने में सक्षम हो पाएंगे। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से स्प्रे हैं जिनकी मात्रा आपको कितनी कितनी लेनी है, कितने पानी में स्प्रे करना है, कितनी सिंचाई करनी है, पूरी जानकारी मैं इसमें आपको दे रहा हूँ। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आपको लेना है कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट की मात्रा किसान भाइयों आपको लगभग 1 किलो 200 ग्राम से लेके 1 किलो 500 ग्राम यानी कि 1.5 किलोग्राम तक आप ले सकते हैं। ये स्प्रे की मात्रा है, विशेषकर आप ध्यान से मेरी बात को सुनिए। कैल्शियम नाइट्रेट की मात्रा 1 किलो 200 ग्राम से लेकर 1 किलो 500 ग्राम तक आप 1 एकड़ खेत के लिए ले सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट का काम होता है आपके गन्ने के अंदर फुलाव लाना और गन्ने की जो आपकी मोटाई है उसे धीरे धीरे इंक्रीज करना और आपके गन्ने की ओवरऑल ग्रोथ को भी यह बढ़ाता है। किसान भाइयों, इसके साथ साथ आपको लेना है यूरिया। यूरिया की मात्रा किसान भाइयों आपको 1.5 किलोग्राम लेनी है 1 एकड़ खेत के लिए। यूरिया को भी आपको पानी के अंदर मिक्स करके इसका भी स्प्रे आपको करना है। साथ में किसान भाइयों आपको लेनी है बायोवीटा। बायोवीटा की मात्रा आपको लेनी है 500 ml। इसके अंदर सभी पोषक तत्व जितने भी पोषक तत्व हमारे गन्ने की फसल को लेनी चाहिए वे सभी पोषक तत्व बायोवीटा के अंदर होते हैं। इसलिए 500 ml की मात्रा आपको बायोवीटा की भी लेनी है। और साथ में किसान भाइयों आपको NPK 18-18-18 जो इफ्को कंपनी का आपको आता है, इफ्को कंपनी का आप ले लें। इसकी मात्रा आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है। इसके अंदर सल्फर भी मिक्स है, क्योंकि सल्फर की भी हमारी फसल को बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। यदि फंगस का कोई अटैक हमारी गन्ने की फसल पर होता है तो NPK 18-18-18 जो आप लगा रहे हैं इसके अंदर सल्फर मिक्स है। इसकी वजह से फिर सल्फर का कोई अटैक आपके गन्ने की फसल के ऊपर नहीं होगा। और किसान भाइयों, इसके बाद आपको लेना है अपने खेत के अंदर फिप्रोनिल 500 ml। फिप्रोनिल के अलावा आप कोई और भी इंसेक्टिसाइड ले सकते हैं। इंसेक्टिसाइड का यहाँ पर काम ये रहेगा कि आपके गन्ने के अंदर यदि कोई कीटनाशक लग रहा है, कोई रोग लग रहा है तो उसे ये हटा देगा। इस तरह से किसान भाइयों ये लगभग 5 टॉनिक या 5 स्प्रे के बारे में मैंने आपको बताया है। एक बार मैं इनके नाम आपको दोबारा फिर बता देता हूँ, इनकी मात्रा भी मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ। फिप्रोनिल की मात्रा किसान भाइयों आपको 500 ml लेनी है। कैल्शियम नाइट्रेट की मात्रा 1 किलो 200 ग्राम से 1 किलो 500 ग्राम लेनी है। यूरिया आपको 1.5 किलोग्राम लेना है। बायोवीटा आपको 500 ml लेना है और NPK 18-18-18 भी आपको 1 किलोग्राम लेना है। इसके साथ साथ विशेषकर जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको इन सभी को अलग अलग बर्तन के अंदर या अलग अलग बाल्टी के अंदर पहले इन्हें घोलना है। उसके बाद इन सभी को आपको जो आपका टैंक है उस टैंक के अंदर एक साथ इन्हें डाल देना है।
पानी की आवश्यकता जो आपको पड़ेगी वो लगभग 400 लीटर पानी की आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। 400 लीटर पानी के अंदर इन सभी को आपको मिक्स करके तब अपनी गन्ने की फसल के ऊपर इनका स्प्रे आपको करना है। एक बात और किसान भाइयों, पानी देने से पहले आपको ये स्प्रे करना है। मान लीजिए आज आप स्प्रे करेंगे और कल की डेट में आपको पानी लगाना ही लगाना है। आप ऐसा ना करें कि कल की जगह आप परसों पानी लगाएंगे तो फसल पर इसका दुष्प्रभाव भी पड़ सकता है। इसलिए आज स्प्रे करेंगे और कल की डेट में आपको अपने गन्ने की फसल को दे देना है। इससे आपकी जो गन्ने की ओवरऑल ग्रोथ है वह तेजी के साथ चलेगी और आपके गन्ने की जो मोटाई है वह बहुत ज़्यादा बढ़ करके चलेगी। एक किसान भाइयों इसके अंदर और NPK जो आपको 18-18-18 बताया है, इसके अंदर पोटास की मात्रा भी है। पोटास भी आपके गन्ने को फुलाने का बहुत अच्छे से काम करती है। इसलिए आपको इन सभी स्प्रे को बहुत अच्छी तरीके से अपनी गन्ने की फसल पर उपयोग करना है। उम्मीद है आपको मैं काफ़ी अच्छी जानकारी दे पाया हूँ। यदि इससे संबंधित कुछ जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के जवाब कोशिश करूँगा तुरंत ही देने की, 2 घंटे के अंदर आपको जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। और यदि आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने नीचे दे दिया, वहाँ से आप मेरे से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर भी मैं आपको 1 से 2 घंटे के अंदर जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो किसान भाइयों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।